गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर प्रवीण भट्ट और आज के लैपलास के इस लेक्चर में हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म देखेंगे। हमने हमारे पहले और दूसरे लेक्चर में बेसिकली लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या होता है और उनकी जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है उसको किस तरह से यूज़ करते हैं वो हमने देखा है। सो आज से हम शुरू कर रहे हैं हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म। सो पहली प्रॉपर्टी है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। क्या कहती है ये प्रॉपर्टी, चलो देखते हैं कि इफ लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस होता है तो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ ए टी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए एफ ऑफ एस अपॉन ए होता है। मतलब अगर मेरे पास कोई फंक्शन है, उस फंक्शन में अगर टी को ए टी से रिप्लेस कर देता हूं तो मुझे इस ए से डिवाइड करना पड़ता है और जो मुझे एफ ऑफ टी का जो लैपलास ट्रांसफॉर्म मिलता है उसके एस को एस बाय ए से रिप्लेस करना पड़ता है। ठीक है, कैसे हम देखते हैं। सबसे पहले इसका प्रूफ देख लेते हैं क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पेपर में आता है। सो बाय डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी is equal to integration 0 to infinity e to the power minus st f of t dt। जैसे कि मैंने डेफिनेशन में बताया, इस s के वजह से इस फंक्शन को डिनोट करते हैं f of s से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमको क्या चाहिए, f of at चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे f of t को f of at से। सो क्या मिलेगा, रिप्लेस f of t by f of at। सो क्या मिलेगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of at that is equal to integration 0 to infinity e to the power minus st f of at dt। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट at is equal to से p, at is equal to p, मतलब हम t को p में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, यस, t इज इक्वल टू क्या मिलेगा, p अपॉन a। a इज एनी कांस्टेंट वैल्यू, a क्या है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है। अगर आप इसका डेरिवेटिव लेते हो तो आपको क्या मिलेगा, dt दैट इज इक्वल टू dp अपॉन a। फिर से हम t को p में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो हमको इस लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में है, t के रिस्पेक्ट में है। इसका मतलब ये जो लिमिट हमको दिया हुआ है ये किसके अकॉर्डिंगली वैरी हो रही है, t के अकॉर्डिंगली वैरी हो रही है। इसका मतलब ये t की लिमिट है, हम समझ सकते हैं, लेकिन हम t को p में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो हमको यहाँ पे लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे t और यहाँ पे आएगा p। t कहाँ से कहाँ तक वैरी हो रहा है, 0 टू इन्फिनिटी। अच्छा, ये जो t की वैल्यू है t इज इक्वल टू 0, अगर आप यहाँ पुट करते हो तो आपको p इज इक्वल टू 0 मिलेगा। अगर आप t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करते हो तो आपको यहाँ पे p इज इक्वल टू इन्फिनिटी मिलेगा। इसका मतलब है कि लिमिट तो एज इट इज ही मिला है। तो क्या मिलेगा, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ at इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस s। t के जगह पे आएगा p अपॉन a और यहाँ पे आएगा f ऑफ p और dt के जगह पे आएगा dp अपॉन a। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख रहे हैं, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस, केयरफुली देखो, इसको लिख रहा हूं मैं s अपॉन a इंटू p, दिस इज f ऑफ p और यहाँ पे है dp। ये जो अपॉन a है ये इज अ कांस्टेंट, इसको सीधा इंटीग्रेशन के बाहर लिख दो। ठीक है, अब आप इसको हमारे डेफिनेशन के साथ कंपेयर करो। ठीक है, हमारी डेफिनेशन क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस s के, सिर्फ s के जगह पे क्या है, s अपॉन a है और t के जगह पे p है। हमको एक रिजल्ट पता है इंटीग्रेशन का कि अगर लिमिट सेम है, अगर लिमिट सेम है तो हम इस वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब t को मैं x से रिप्लेस कर सकता हूं, दोनों की वैल्यू सेम आती है। तो यहां पे भी अगर आप देखते हो तो यहां पे इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी मतलब लिमिट सेम है, वेरिएबल सिर्फ अलग है। ठीक है,
तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इस s के वजह से मैंने बताया था आप लोगों को कि इस s के वजह से हम यहाँ पे इसको f ऑफ s से डिनोट करते हैं। अगर मतलब यहाँ पे s के जगह पे कोई और पैरामीटर होता तो हमने वहां पे ये पैरामीटर यहाँ रिफ्लेक्ट हुआ होता। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हो तो यहाँ पे s है, यहाँ पे s अपॉन a है, मतलब यहाँ पे 1 अपॉन a अगर मैं डेफिनेशन के फॉर्म में लिखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, f ऑफ s अपॉन a, f ऑफ s अपॉन a. So Laplace transform of f of a t is equal to 1 upon a f of s upon a. So this is called the change of scale property. चलो इसका यूज किस तरह से होता है मैं बता देता हूं, ठीक है। So सबसे पहले अगर मुझे किसी ने बोल दिया कि फाइंड Laplace transform of cos of 3t, ठीक है, Laplace transform of cos of 3t, थोड़ी देर के लिए ये देखो, अगर ये हम देखेंगे 3 नहीं होता तो what does it become, ये बन गया होता cos of t। cos of t का लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या है, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे 1 है, बरोबर है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे cos of 3t लेता हूं, जैसे यहाँ पे मैं cos of 3t लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, मतलब यहाँ पे 3 एडिशन हो गया, जैसे 3 एडिशन हो गया यहाँ पे मुझे 3 लेना पड़ेगा 1/3 बिकॉज ऑफ दिस रिजल्ट। ये देखो यहाँ पे cos t था, यहाँ पे cos 3t है, मतलब a का रोल कौन प्ले कर रहा है, यहाँ पे a का रोल कौन प्ले कर रहा है, 3 प्ले कर रहा है, तो यहाँ पे आएगा 1/3, ठीक है। फिर ये जो मुझे रिजल्ट मिला है, इस रिजल्ट में देखो s को रिप्लेस करना पड़ेगा s/a से। चलो यहाँ पे हर जगह पे s को s/a से रिप्लेस करो, s/a मतलब s/3 से रिप्लेस करो, सो s/3 स्क्वायर प्लस ऑफ 1, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1/3। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो s/3 है, इसको ये हो जाएगा एस स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 1, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं ये हो जाएगा s/9 क्योंकि 3 3 9 हो जाएगा। ये 9 जो है मैं इसको लिखता हूं s अपॉन, ये देखो एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 9, ये 9 न्यूमरेटर में चले जाएगा, ठीक है। तो ये 9 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 9 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे s बचेगा हमारे पास सिर्फ, तो क्या मिलेगा s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9, ये 9 आना चाहिए, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9, ओके। मतलब ये तो रिजल्ट हमने देखा है, हमको ऑलरेडी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos ऑफ 3t पता है क्या होता है, तो अगर आप लोग कंपेयर करते हो तो आप लोगों को सेम आंसर दिखेगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द प्रूफ ऑफ द चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने बोर्ड पे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लिखी हुई है, ठीक है। सो इसका अगर स्टेटमेंट लिखते हैं तो क्या मिलेगा कि इफ Laplace transform of f of t is equal to f of s, then Laplace transform of e to the power at f of t is equal to f of s minus a, f of s minus a। इसमें और एक रिजल्ट है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस at f ऑफ t दैट इज इक्वल टू f ऑफ s प्लस a, ठीक है। चलो इसका प्रूफ देख लेते हैं क्या मिलेगा, बाद में समझाता हूं इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, यस, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t that is equal to integral 0 to infinity e to the power minus st f of t dt, और मैंने बताया था इस s के वजह से इसको डिनोट करते हैं सिंपली f of s से, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, क्या चाहिए e to the power at f of t, एक काम करो रिप्लेस करो इसको, रिप्लेस f of t बाय e to the power at f of t। अगर रिप्लेस करते हैं तो क्या मिलेगा, यस, Laplace transform of e to the power at f of t that is equal to integration 0 to infinity e to the power minus st f of e to the power at f of t dt, ठीक है। सो आगे दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to infinity
ई टू द पावर, यहाँ पे माइनस साइन कॉमन निकाल रहा हूँ, मुझे पता है ये दोनों सेम है तो इनके इंडाइसेस की एडिशन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस एस टी प्लस ए टी होगा, लेकिन मैं माइनस साइन कॉमन निकाल रहा हूँ, यहाँ पे आएगा एस माइनस ए, क्या आएगा यहाँ पे एस माइनस ए, और इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में कौन है टी, इंटू एफ ऑफ टी डी टी। ओके, सो इन दोनों को कंपेयर करो, फिर से डेफिनेशन को कंपेयर करो। इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी, यहाँ पे एस है, यहाँ पे एस माइनस ए है, मैंने बोला था यहाँ पे एस है तो यहाँ पे एस आता है, तो अगर यहाँ पे एस माइनस ए है तो यहाँ पे क्या आएगा, यस ऑफ कोर्स दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, एफ ऑफ एस माइनस ए, बरोबर है। सो एफ ऑफ एस माइनस ए हमारा पहला रिजल्ट प्रूव हो गया। सेकेंड रिजल्ट आप लोग ट्राई करो घर पे, यस सेकेंड रिजल्ट आप घर पे ट्राई करो, ठीक है। अब बेसिकली इसका यूज कैसे करते हैं वो बता देता हूँ मैं, ठीक है। देखो हमको पता है कि एफ ऑफ टी का अगर लैपलास ट्रांसफॉर्म लेता हूं तो मुझे एफ ऑफ एस मिलता है, लेकिन जैसे ही इस फंक्शन के साथ मैंने ई टू द पावर ए टी को इंट्रोड्यूस कर दिया, यस फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, मैंने बोला कि जैसे ही इस एफ ऑफ टी के साथ ई टू द पावर ए टी को इंट्रोड्यूस कर दिया, वैसे ही इस एफ ऑफ टी का जो लैपलास है उसके एस को एस माइनस ए से रिप्लेस कर देना, बस सिंपल है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूं कि लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ ए टी क्या होता है, यस दैट वी नो, क्या होता है, यस इट इज ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लेकिन जैसे ही इसके साथ मैंने एक e टू द पावर 3t इंट्रोड्यूस कर दिया, साइन ऑफ ए टी, देखो यहाँ पे साइन ऑफ ए टी था, ये इसका लैपलास है, जैसे ही साइन ए टी के साथ मैंने ये e टू द पावर 3t इंट्रोड्यूस कर दिया इसके जैसे, वैसे s को क्या रिप्लेस करना है, सिर्फ s को रिप्लेस करना है s माइनस 3 से, यहाँ पे प्लस होगा तो इधर माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस होगा तो इधर प्लस आएगा, क्या मिलेगा a अपॉन s माइनस 3 होल स्क्वायर, s को रिप्लेस करना है s माइनस 3 से, प्लस ऑफ a स्क्वायर, हो गया खत्म। और एक प्रॉब्लम लेता हूं कि जैसे ही लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर 2t cos ऑफ 4t, ये मुझे निकालना है, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस cos 4t का लैपलास ट्रांसफॉर्म निकाल लूंगा। सो क्या मिलेगा, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos ऑफ 4t दैट इज इक्वल टू, यस ये सबको तो पता है, इट इज s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16, क्योंकि cos ऑफ ए टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म है s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे a के जगह पे 4 है, इसलिए यहाँ पे 4 का स्क्वायर मतलब 16 आएगा, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, यस ये रिजल्ट क्या कहता है, ये रिजल्ट कहता है जैसे ही cos ऑफ 4t के साथ e टू द पावर 2t को इंट्रोड्यूस करूंगा, वैसे ही s को रिप्लेस करना पड़ेगा s माइनस 2 से, मतलब क्या मिलेगा, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर 2t cos ऑफ 4t दैट इज इक्वल टू, यस s को रिप्लेस करेंगे s माइनस 2 से, यहाँ पे भी s को रिप्लेस कर दो s माइनस 2 स्क्वायर प्लस 16, ये देखो s को रिप्लेस किया, s माइनस 2 होल स्क्वायर लेना पड़ेगा, ठीक है। सो यहां पे क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू s माइनस 2 अपॉन, इफ यू वांट यू कैन फर्दर सिंप्लीफाई, ठीक है, ये हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 4 प्लस 16 एंड देन इट बिकम्स 20, यस। सो दिस इज हाउ द फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इज यूज्ड, ठीक है। वी विल टेक सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या है, मैंने लिखा है फाइंड लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस 3t साइन स्क्वायर 2t, चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले इस साइन स्क्वायर t का लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालना पड़ेगा, वी फाइंड लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ 2t फर्स्ट, ठीक है। अब इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालना है, मुझे पता है साइन स्क्वायर 2t का डायरेक्ट लैपलास नहीं निकलता, साइन 2t का डायरेक्ट निकलता है लगे तो, लेकिन साइन स्क्वायर 2t का डायरेक्ट लैपलास पॉसिबल नहीं है, तो क्या करेंगे, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ 2t, दिस इज इक्वल टू, एक रिजल्ट है ना साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, वो रिजल्ट यहाँ पे यूज करो, क्या मिलेगा 1 माइनस कॉस ऑफ 2 इंटू 2t, मतलब ये क्या हो जाएगा 4t हो जाएगा अपॉन 2, यस सो अरे सिंपल है ना यार, अपने पास अवेलेबल है ना, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है। वैसे ही अपन ने इसका रिजल्ट
इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑलरेडी ले चुके हैं हमारे दूसरे लेक्चर में, ठीक है, आप चाहो तो वो वीडियो रेफर करो, ठीक है। सो यहाँ पे क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू, ये 2 बाहर निकलेगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 1/s माइनस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos ऑफ 40 क्या होगा, s अपॉन s² प्लस 16, ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिया है यहाँ पे। सो दिस इज इक्वल टू 1/2, इफ यू वांट यू कैन सिंप्लीफाई दिस, s² प्लस 16 माइनस s² अपॉन s इंटू s² प्लस 16. So this s² get cancel. If this 16 को अगर हम 2 से डिवाइड कर देते तो हमको क्या मिलेगा, 8 अपॉन s इंटू s² प्लस 16 मिल जाएगा, ठीक है। मतलब हमने sin² 2t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ पे निकाल के रख दिया है। अब क्या करना है, हमको जो फाइंड आउट करने के लिए बोला है, नाउ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस ऑफ 3t sin² 2t। देखो, जैसे ही sin² 2t के साथ e टू द पावर माइनस at इंट्रोड्यूस हुआ है, देखो जैसे ही f ऑफ t के साथ e टू द पावर माइनस at इंट्रोड्यूस होता है, वैसे ही इस f ऑफ t के लैप्लास में जो s है, ठीक है, f ऑफ t के लैप्लास में जो s है, उस s को रिप्लेस करना पड़ता है s प्लस a से। तो यहाँ पे a के जगह पे 3 है, यस, तो इसका लैप्लास है हमारे पास 8 अपॉन s इंटू s² प्लस 16, तो यहाँ पे s को रिप्लेस करेंगे s प्लस 3 से, ओके। सो क्या मिलेगा हमको यहाँ पे, 8 अपॉन s प्लस 3 इन ब्रैकेट s प्लस 3 होल स्क्वायर, जहां जहां s दिख रहा है वहां पे s को s प्लस 3 से रिप्लेस करो, प्लस ऑफ 16, यस। इफ यू वांट यू कैन फर्दर सिंप्लीफाई और यू कैन स्टॉप हियर। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने चेंज ऑफ स्केल एंड फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देखी, उसके साथ ही हमने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पे एक प्रॉब्लम भी लिया हुआ है। सो आई होप आज जो भी मैंने पढ़ा है आपको समझ में आ गया होगा। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।